हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लिमिटलेस एजुकेशन में। तो आज हम जानेंगे 3 तलाक क्या होता है। मुसलमानों के लिए अलग कानून, हिंदुओं के लिए अलग कानून देश में आज भी लागू हैं। इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। निकाह जो होता है वो मुसलमानों में विवाह को निकाह बोलते हैं। निकाह जो होता है वो लड़के और लड़की की मर्ज़ी से होता है। इसके लिए लड़के की तरफ से और लड़की की तरफ से 5-5 गवाह के रूप में होते हैं। मोहर देन जो होता है वो एक तरह का सिक्योरिटी मनी होता है, यानी कि इनके परंपरा के अनुसार जो भी दहेज के रूप में दिया जाता है वो लिखित तौर पे दिया जाता है, जिसको मोहरदैन बोलते हैं। तलाक जो होता है, अगर लड़का तलाक दे रहा है तो मोहरदैन की राशि वापस करने के बाद ही तलाक पूरा होगा। अगर लड़की तलाक दे रही है तो मोहरदैन की राशि वापस नहीं करनी होगी। जो तलाक होता है वो 3 प्रकार का होता है। तलाक ए अहसन, तलाक ए हसन, तलाक ए बिद्दत। तलाक ए हसन में होता है कि तलाक बोलने के बाद हस्बैंड और वाइफ 90 दिन तक अलग रहेंगे। 90 दिन के बाद ये लोग मिल सकते हैं। अगर ये लोग साथ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, नहीं तो ये लोग तलाक बोलने के बाद अलग हो सकते हैं। तलाक हसन में क्या होता है? तलाक ए हसन में तलाक बोलने के बाद 30 दिन तक हस्बैंड और वाइफ अलग अलग रहेंगे। 30 दिन के बाद ये लोग मिलेंगे। अगर मिलने के बाद ये लोग चाहते हैं कि साथ रहना तो ये लोग रह सकते हैं, नहीं तो तलाक बोलने के अगले 30 दिन तक भी ये लोग अलग रहेंगे। उसके बाद ये लोग फिर से मिलेंगे। अगर फिर भी ये लोग साथ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, नहीं तो तलाक बोलने के बाद 30 दिन तक रहने के बाद बाहर अलग अलग तलाक हो जाएगा। तो ये जो तलाक होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग तलाक सुन्नत। इनको बोलेंगे तलाक सुन्नत। तो जो दो हैं तलाक ए हसन, तलाक अहसन, ये आज भी लागू हैं। जो सबसे ख़तरनाक है ये तलाक बिद्दत है। ये आया था 12वीं सदी में। इसको 1937 में जो है अंग्रेज़ों ने मान्यता दे दी और यहाँ से चले गए। तलाक ये जो होता था, ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, ये जल्दबाजी में होता था। यानी कि 3 तलाक बोलने के बाद तुरंत हो जाता था। ये यानी कि व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक कॉल, मतलब सामने से 3 बार बोल देने से तलाक 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 हो जाता था। तो ये जो होता था, ये लोग तलाक देने के बाद ये लोग 2-3 साल के बाद सोचते थे कि हम लोग साथ में फिर से रहें। तो इसके लिए क्या होता था? इसके लिए होता था कि ये लड़की को हलाला करना पड़ता था। हलाला क्या होता है कि इनको किसी दूसरे से शादी करने के बाद उसके दूसरे दिन ये लोग तलाक लेकर फिर से उसी इंसान से शादी कर सकते हैं। तलाक के बाद फिर से उसी इंसान से शादी करने के लिए हलाला का उपयोग किया जाता है, मतलब प्रयोग किया जाता है। तो ये लोग किसी वृद्ध इंसान को ढूंढ के लड़की की शादी कर देते थे। उसके बाद उसके दूसरे दिन मतलब फिर से तलाक उससे कराने के बाद फिर उसी इंसान से शादी, पहले वाले इंसान से शादी कर सकते हैं। तो इसके लिए लोग जो वृद्ध इंसान होता है उसको कुछ पैसे का लालच देके उससे हलाला करा देते हैं। जो हमारा केस था ये सायरा बानो वर्सेस यूएनआई का। तो ये ऐसा केस था कि सायरा बानो के हस्बैंड ने इनको तलाक दे दिया, तो इन्होंने अपने हस्बैंड पे केस न करके यूएनआई पर ही केस कर दिया कि तुम्हारा संविधान गलत है, इनका कुछ भी है। तो यूएनआई पे केस कर दिया था, यूनियन ऑफ इंडिया पे। तो हमारे संविधान के अनुसार अगर केस भारत सरकार पे होता है तो कम से कम 5-10 मिलकर न्याय करेंगे। तो इसके लिए हमारा एक पीसीएस में क्वेश्चन भी आया था कि अब तक बैठी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ में, मतलब सबसे बड़ी पीठ कौन सी थी? तो केशवानंद भारती केस जो था पीठ वो सबसे बड़ी थी। उसमें 13 जज बैठे थे न्याय करने के लिए। जो इसमें था 5 जज बैठे थे। 5 जजों में 2 जज तो थे वो 3 तलाक के फेवर में थे। इनका कहना था कि आर्टिकल 25 कहता है कि हमें धार्मिक मूल अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर संसद चाहे तो इसके लिए अलग कानून बना सकती है।
तो दो दो जज थे वो 3 तलाक के फेवर में थे, और जो 2 जज थे वो इसके विरोध में थे। 2 जजों का कहना था कि आर्टिकल 14 कहता है कि लड़के और लड़की कानून के हिसाब से बराबर हैं, और आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के बनने से पहले था, अगर उसकी वजह से किसी के मूल अधिकार आज के वक्त में प्रभावित हो रहे हैं तो पुराने कानून ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो ये लोग उसके विरोध में थे 3 तलाक के। जो ये 5वें जज थे उन्होंने कहा ये अनइस्लामिक है, यानी कि जो केस था वो 2 और 3 से पारित हो गया। 2 और 3 से केस जीत गए। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ऑर्डर दे दिया कि कोई भी 3 तलाक नहीं देगा, और संसद ने बोल दिया कि इसके लिए अलग कानून बनाओ। तो संसद ने 2019 में इसके लिए अलग कानून बना दिया, और ये कानून इसलिए इतनी जल्दी हो गया क्योंकि 2019 में हमारे चुनाव थे, और हम लोगों में आधे लोगों को ये भी नहीं पता कि ये सायरा बानो की वजह से 3 तलाक हटा है। सब लोग इसका श्रेय सरकार को देते हैं, जबकि सरकार का इसमें फेवर था, लेकिन मेन जो कैरेक्टर था वो सायरा बानो का था, और इनकी वजह से 3 तलाक हटा है। 3 तलाक में तलाक अबिद्दत पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, लेकिन तलाक तलाक अहसन ये अभी भी लागू है। तो अगर 3 तलाक कोई भी इंसान देता है सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध में, तो उसके लिए ये संज्ञेय अपराध माना गया है। तो संज्ञेय अपराध में अगर कोई भी 3 तलाक देता है तो उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शिकायत जो करेगी वो महिला करेगी, या महिला के सगे संबंधी कर सकते हैं, और इसके लिए जमानत है जो वो जज करेगी, और जज जमानत तभी करेगी जब महिला से पूछताछ कर लेगी। अगर हस्बैंड कोर्ट में भी बोलता है कि हम लोग साथ रहना चाहते हैं, अगर दोनों लोग के समझौते में ये लोग साथ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, नहीं तो 3 साल की सज़ा होगी लड़के को, और समझौता महिला के पक्ष में होगा, और जो बच्चे होंगे वो महिला के साथ रहेंगे। तो ये है हमारा 3 तलाक, जो कि हम लोगों में आधे लोगों को नहीं पता है कि 3 तलाक में ख़त्म किया हुआ है। तो 3 तलाक में तलाक बिद्दत पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, और 2 ये हैं वो अभी भी चालू हैं।